हेलो दोस्तों, विषय विज्ञान अध्याय 6 जंतुओं में जनन का आज हम लोग पूरा प्रश्न उत्तर बनाएंगे। जितना भी होगा आप लोग को मैं अच्छे से समझाऊंगा भी। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो मैं प्रश्न की देखिए, पहला क्या है हमारा। आप लोग वीडियो में ध्यान देते रहिएगा, मैं आपको पूरा अच्छा से समझाऊंगा यहाँ पे। तो चलिए पहला हमारा यहाँ पे है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो इसका सिंपल है, तो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ आंसर। आप लोग यहाँ से उतार लीजिए। देखिए तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या लिखा है। यदि जनन ना हो तो किसी भी प्रजाति के जीव धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जनन से नए जीव उत्पन्न होते हैं जो पुराने जीवों का स्थान लेते हैं। तो इसका यही आंसर है। तो आप लोग इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। दूसरा देखिए, मनुष्यों में निषेचन प्रक्रम समझाइए। तो मनुष्य में निषेचन प्रकार देखिए। मनुष्य में निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। यह प्रक्रिया स्त्री के अंडवाहिनी में होती है। तो यह भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो अब चलिए 3 नंबर की क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, सर्वोच्च उत्तर चुनिए। सर्वोचित उत्तर चुनिए। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा यह होगा सही। तो यह 1 नंबर वाला सही है। तो चलिए 2 नंबर में, एक डेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण, मुकुलन। तो इसका जो होगा ये हमारा होगा कायांतरण। तो आप लोग भी कायांतरण में सही मान लीजिएगा। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है कोई नहीं, 1 2 4। तो इसका हमारा होगा 1। तो यह हो गया। अब चलिए हम लोग 3 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए 3 प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या है। निम्न कथन सत्य टी है अथवा असत्य फॉल्स संकेतों कीजिए। तो हमारा देखिए, अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो यह जो हमारा है वह हो जाएगा फॉल्स, यह नहीं देते हैं। तो इसमें आप लिख दीजिएगा। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। तो जी हाँ, यह होगा टी। तो इसमें आप लोग टी दे दीजिएगा, मैंने टी दे दिया है। चलिए गो की ओर। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। तो इसका हमारा हो जाएगा टी। तो 3 नंबर वाला भी हमारा सही है, यह भी हो जाएगा टी। तो चलिए 4 नंबर, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीव का प्रारंभ युग्मनज कहलाती है। तो ये हमारा हो जाएगा गलती, यह नहीं कहलाती है। निषेचन एक पश्चात दिए गया अंडा एक एकल कोशिका है। तो यह हमारा हो जाएगा हाँ, यह एक अंडा है। देखिए, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। तो हाँ, नहीं, यह भी फॉल्स हो जाएगा। अंगैलिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। तो इसका हो जाएगा नहीं, यह भी गलत है। द्विखंडन अलैंगिक जनन एक विधि है। तो इसका हमारा जाएगा सही। तो यह एक विधि है। तो आप लोग को समझ में तो आता ही होगा इतना। और देखिए, निषेचन एक परिणाम स्वरूप युग्मनज बनाता है। तो बिल्कुल हाँ, यह एक युग्मनज बनाता है। भ्रूण एक एकल कोशिका बना होता है। तो यह गलत है, वो नहीं बना होता है। तो चलिए आगे भी हम लोग उसमें हल कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं, जय श्री राम।